जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगी एकेडमी में। दोस्तों आज हम 7 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो से रिलेटिव आपका कोई भी सुझाव या आपका कोई भी वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमको सर्च कर सकते हैं योगी एकेडमी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो मृदा दिवस है वो हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मृदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। चलिए, 3 तरीके के दिवस मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है विश्व दिवस, एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस और एक मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस। चलिए, विश्व दिवस क्या होता है? विश्व दिवस जो विश्व की सारी कंट्रियों के बीच में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है वो 2 या 2 से अधिक कंट्रियों के बीच में मनाया जाता है और राष्ट्रीय दिवस होता है जो कि किसी एक कंट्री में मनाया जाता है। अभी 5 दिसंबर को क्या मनाया गया है? विश्व मृदा दिवस मनाया गया है और 5 दिसंबर को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासे सैन्य अभ्यास किसके बीच किया जाता है? तो जो पासे सैन्य अभ्यास है वो नौसेना का है। तो याद रखना ये नौसेना के बीच में होता है। चलिए, किस किस देश के बीच में हुआ है अभी हाल ही में? ये हुआ है भारतीय नौसेना और रसिया की जो नौसेना है उसके बीच में अभी ये सैन्य अभ्यास किया गया है। ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। तो याद रखना ये जो सैन्य अभ्यास है वो रूस और भारतीय नौसेना के बीच में। पासे जो सैन्य अभ्यास है, जो पासे युद्ध अभ्यास है वो रूस के साथ ही नहीं होता है। ये जो भी मैत्रीपूर्ण विदेशी जो नौसेना है उनके बीच में ये आयोजित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पासे सैन्य अभ्यास है वो केवल रूस के साथ ही आयोजित नहीं किया जाता है, और भी कंट्रियों के साथ किया जाता है। जैसे कि अमेरिका के साथ भी पासे सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, तो याद रखना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। चलिए, इंदिरा सैन्य अभ्यास। इंदिरा सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और रूस के बीच में होता है। ये नौसेना के युद्ध अभ्यास हैं। जो सारे अभ्यास हैं वो नौसेना का है। तो इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में मालाबार सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया गया। इंदिरा सैन्य अभ्यास भी अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। मालाबार जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार सैन्य अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका ने की थी, लेकिन 2015 में जापान भी इसमें शामिल हो गया था और अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल हो गया है। चलिए, समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ये भी नौसेना का सैन्य अभ्यास है। सिम्बेक सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है। सिटमैक्स सैन्य अभ्यास, सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। ये भी नौसेना का है। जीमैक्स जो अब सैन्य अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में होता है, जे से जापान और आई से इंडिया। स्लीनेक्स जो सैन्य अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना ये सैन्य अभ्यास है, काफ़ी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। चलिए बात करते हैं रूस की, क्योंकि ये अभी हाल ही में पासे सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? रूस में किया गया है। चलिए, जो अभी SCO की समिट हुई थी उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने की थी। अभी हाल ही में SCO की समिट की गई थी और इस बार ये
20वीं समिट थी और इसकी जो अध्यक्षता की है वो रूस ने की है। अच्छा, रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को यहाँ की क्या है? राजधानी है। और मुद्रा क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के पूर्व पीएम आई.के. गुजराल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। ये डाक टिकट किसने जारी किया है? तो ये जो डाक टिकट जारी किया है वो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। अच्छा, आई.के. गुजराल भारत के पूर्व पीएम रह चुके हैं और ये 12वें नंबर के पीएम थे। कौन से नंबर के थे ये? 12वें नंबर के पीएम थे आई.के. गुजराल। और इनके सम्मान में अभी उपराष्ट्रपति जी ने एक डाक टिकट जारी किया है। अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना ये 15वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति जो है वो कौन है? उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 13वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये कौन से नंबर के? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो लिखी गई है वो डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई इसका राइट आंसर होगा। और इस बुक का जो विमोचन किया है वो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। चलिए, इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी है वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है और APJ अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी गई है। अब्दुल कलाम के द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई हैं। अब्दुल कलाम ने जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी लिखी? विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है वो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी, विंग्स ऑफ फायर। इंडिया 2020 पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल कलाम जी के द्वारा। और रोमिला थापर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक थी और रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई। गौरी खान ने जो पुस्तक लिखी है अभी हाल ही में ये लिखी है माई लाइक इन डिजाइन पुस्तक जो लिखी है वो गौरी खान के द्वारा लिखी गई। और रानी रॉय ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई है? रानी राय के द्वारा लिखी गई है। चलिए, ये आप इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस किसकी पूर्ण तिथि पर मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण जो दिवस है वो किसकी पूर्ण तिथि पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूर्ण तिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस बार जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है वो 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है और ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना, हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारत रत्न भी इनको प्राप्त हुआ है। ये मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। तो ये भी आप याद रखना। चलिए, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो जीता है वो जीता है रणजीत सिंह विशाली के द्वारा। ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता गया है। अच्छा, रणजीत सिंह विशाली जो है वो महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है और इनके द्वारा ये अभी पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता किस देश के साथ किया है? तो जो पहला तरजीही व्यापार समझौता हुआ है वो भूटान के साथ हुआ। अच्छा, ये तरजीही व्यापार समझौता क्या है? इसके अनुसार क्या होगा? भूटान बांग्लादेश की जो 100 वस्तुएं हैं वो बिना सीमा शुल्क के आयात कर सकेगा। क्या कर सकेगा? आयात कर सकेगा भूटान। और इसलिए ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए
बात करते हैं ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो बांग्लादेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। बांग्लादेश सरकार ने अभी नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की थी। इसके तहत क्या होगा कि अगर तुम मास्क नहीं लगाओगा कोई व्यक्ति, तो क्या होगा, मास्क नहीं पहनने पर लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। अच्छा, विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण भी अभी बांग्लादेश को दिया है। और बांग्लादेश और भारत ने पानी के मार्ग के माध्यम से पहला वाणिज्य शिपमेंट भी प्राप्त कर लिया गया है भारत के द्वारा। भारत ने पहला शिपमेंट प्राप्त कर लिया है। बांग्लादेश की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मौत की सजा का सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के लिए कानून भी बना दिया गया है। अभी बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट का भी अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, ढाका यहाँ की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, शेख हसीना जी प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और ये अभी तक बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सबसे अधिक कार्यकाल करने वाली प्रधानमंत्री बन चुकी है। तो बांग्लादेश की सबसे अधिक समय तक अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है अभी भी है, वो कौन है, शेख हसीना जी हैं। और शेख हसीना जो है वो कौन सी पार्टी से, ये है आवामी पार्टी से। तो याद रखना, ये आवामी पार्टी से है। और ये जो शेख हसीना है वो कौन है, बांग्लादेश के पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पुत्री हैं ये। कौन थे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, शेख मुजीबुर रहमान थे। और अभी जो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के वो कौन है, अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इनके ही द्वारा शेख हसीना को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई थी। अच्छा, 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए थे और 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी पूरी तरीके से। और 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आगरा मेट्रो का निर्माण कार्य का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। तो अभी हाल ही में आज ही आगरा मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ होगा। वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली इसका शुभारंभ किया जाएगा। चलिए, फॉर्च्यून के वैश्विक बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में शीर्ष पर कौन है। तो जो शीर्ष पर हैं वो कौन है, एलन मस्क शीर्ष पर है। ये अमेरिकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं और ये अभी फॉर्च्यून की वैश्विक बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर में शीर्ष पर है। और अभी फॉर्च्यून के द्वारा 500 भारतीय कंपनियों की एक रैंकिंग जारी की गई है, जो कि इसमें जो शीर्ष पर है वो रहा है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहा है। और इसमें दूसरे स्थान पर जो रहा है वो रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOC, इसमें दूसरे स्थान पर रहा है फॉर्च्यून की वैश्विक सूची 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। अच्छा, ये जो पुल स्थित है वो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये पुल स्थित है और अभी इसका नाम चेंज होकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। अच्छा, काफ़ी जगह, स्थान या शहरों के नाम भी चेंज करे गए हैं। अच्छा, अभी हाल ही में यूपी में जो अयोध्या एयरपोर्ट था उसका नाम चेंज करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। और अभी हाल ही में ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसका नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बोगी पुल का नाम चेंज करके अटल सेतु कर दिया गया है। और रोहतांग सुरंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोहतांग सुरंग,
रोहतांग सुरंग का जो नाम चेंज करके, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग इसका नाम चेंज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की जो मेट्रो रेल थी, भोपाल मेट्रो रेल, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके भोज मेट्रो कर दिया गया है। अच्छा, जो कि गोरखपुर हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम चेंज हुआ है, इसका नाम कर दिया गया महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। गोरखपुर हवाई अड्डा यूपी में स्थित है और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, इसका नाम कर दिया गया है। अच्छा, तो ये काफी दी। और एक याद रखना कि जो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, उसका नाम भी चेंज हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। रोज द्वीप, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है। तो ये आप याद रखना, इतनी चीज़ों के नाम चेंज हुए, काफ़ी जगहों के नाम चेंज हुए हैं। मैं एक इस नाम चेंज के संबंध में, जो भी नाम चेंज हुए हैं स्थानीय शहरों या अभियानों के जो भी नाम चेंज हुए हैं, उनसे संबंधित एक वीडियो में आपके लिए डाल दूँगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित थे? तो अभी हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हो गया है। ये पहले एथलीट थे, फिर ये अभिनेता बन गए। एथलीट से रिटायर होके ये क्या बन गए थे? अभिनेता बन गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी होगा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी योगी एकेडमी, या तो आप वहाँ सर्च कर लीजिए, या तो इंस्टाग्राम की आपको लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाल दूंगा। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।